गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नागेंद्र तिवारी आज आप सभी को हिंदी से कक्षा चतुर्थ के लिए पाठ चार पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। पाठ का शीर्षक है, पाठ का नाम है टॉम का काम। टॉम एक बहुत ही बड़ा नाम है और टॉम इस कथा का नायक है। वह बहुत ही शरारती है। इस पाठ में बच्चों आप लोग देखेंगे कि वह किस प्रकार अन्य बच्चों से काम करवाता है, साथ ही उनकी चीज़ें भी ले लेता है। मतलब स्पष्ट है, वह बहुत ही दिमागी रूप से तेज है, जिसका जिक्र आज इस पाठ में मैं आप लोगों के सामने करूंगा। मुझे यकीनन विश्वास है कि आप सभी इसे भली भांति समझेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। तो टॉम बड़ा ही शरारती बच्चा था। वह अपने गीले बालों का असली कारण अपनी आंट पॉली को कैसे बता सकता था। उसने पॉली मौसी को बताया, आज बड़ी गर्मी थी तो सिर पर पानी छिड़कना पड़ा। देखो अभी तक गीले हैं मेरे बाल। जितना शरारती वह बच्चा टॉम था, उससे भली भांति परिचित थी उसकी मौसी। वह जानती थी पॉली कि ये कितना शरारती है, किस हद तक जा सकता है। तो बच्चा जो था टॉम स्कूल जाता था, स्कूल के बहाने बीच में ही स्नान करने लगता था। अपनी उस पॉली मौसी को नहीं बताता था, लेकिन वह भी उतनी ही चतुर थी। कहता था, देखो अभी तक गीले हैं मेरे बाल। लेकिन पीली भी तो टॉम को अच्छी तरह जानती थी। जरूर आज टॉम ने स्कूल से छुट्टी मारी होगी। मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्होंने सोचा। उनकी मौसी ये सोची कि ऐसा नहीं है, इसमें दाल में काला है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। हर दिन टॉम स्कूल जाने से पहले वो उनकी कमीजों पर एक धागा टाँक देती थी। इससे यह पता चलता था कि यदि वह बीच में खोलेगा तो वह धागा का जो टाँका है टूट जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये स्कूल जाने से पहले हरकत किया है, इसको खोला है, कहीं स्नान वगैरह किया है, टाइम पास किया है। तो क्या करती थी, वह हर दिन टॉम के स्कूल जाने से पहले उसकी कमीज पर एक धागा टाँक देती थी। अचानक उसकी आंट पॉली ने कहा, अपनी शर्ट दिखाओ टॉम, अपनी कमीज दिखाओ। अगर टॉम स्कूल न जाकर नदी में तैरने गया होगा तो उसने अपनी कमीज उतारी होगी, तब तो वह धागा टूट ही गया होगा। वह मन ही मन ऐसी बात सोच रही थी। तो वह दंग तब रह गई जब उन्होंने देखा कि टॉम की कमीज पर धागा ज्यों का त्यों एकदम हूबहू लगा हुआ है। तो कहती हैं, ओ टॉम, सॉरी, मैंने तुम पर डाउट किया, शक किया, तुम आज स्कूल नहीं गए होंगे। हाँ, मैं गलत थी, आंट पॉली ने कहा। टॉम ने बड़ी शालीनता से उनकी माफ़ी स्वीकारी और चलने को हुआ। लेकिन तभी सीड बोल पड़ा, आंट, आपने लाल धागा टाँका था ना टॉम की कमीज पर, देखो देखो, यहाँ तो काला धागा है। यह सुनते ही आंट पॉली का चेहरा तमतमा उठा और उनका चश्मा सरक कर थोड़ा नीचे आ गया। स्पष्ट सी बात है, जब उसका सहयोगी मित्र बताया कि देखिए ना आंटी, ये जो धागा आप टाँकी थी उसके कलर में अंतर है, कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। बस क्या बात था। वह आंट पॉली खूब क्रोधित हो गई और उसका चेहरा एकदम लाल हो उठा। तुझे तो मैं
अभी बताती हूँ टॉम, वो चिल्लाती हुई बोली। टॉम सीट की ओर गुस्से से घूरते हुए निकल गया। कहा कि ओहो, ये सीट तो बड़ा खतरनाक निकला, मेरी सारी पोल ही खोल दिया। पता नहीं आंट पॉली मुझे क्या सजा देगी। आंट पॉली गुस्से में बड़बड़ाती जा रही थी। इसको सबक सिखाती हूँ मैं कल। उधर उदास टॉम बेचारा पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि कैसे सीड से वो आज का बदला ले। जो मुझे अपमानित किया है, मेरी असलियत को सामने ला दिया है, मैं इसका बदला उससे जरूर लूँगा। इसी सोच में वो बैठा था। तो फिर आगे क्या हुआ? अगले दिन आंट पॉली ने टॉम को एक बाल्टी, पेंट और एक ब्रश पकड़ाया और बगीचे की चहरीदारी को शाम तक पेंट करने को कहा कि देख बेटा, आज शाम तक ये जो चार दीवारी है उसको तुम्हें पेंट करना है। यही पनिशमेंट है तुम्हारे लिए। तुम यदि ऐसा नहीं करते हो तो बहुत तुमको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लकड़ी की चार दीवारी जो थी 90 फीट लंबी थी और 9 फीट ऊंची। उसने ब्रश बाल्टी में डुबोया और पुताई करने लगा। सोचने लगा, बाप रे बाप, इसको तो रंगने में मेरी पूरी लाइफ चली जाएगी, मेरी पूरी जिंदगी लग जाएगी। वो मन ही मन बुदबुदा रहा था। लेकिन कहा न गया है कि हर समस्या का समाधान भी होता ही है। तभी उसके शरारती दिमाग को एक उपाय सूझा। झटपट वह दीवार पोतने में जुट गया। उसी समय उसका दोस्त बेन वहां आ पहुंचा और बोला, मैं तैरने जा रहा हूं, तुम चलोगे? उसने टॉम से पूछा। कहा, बहुत ही दिमागी था, मैं तो यहाँ मजे कर रहा हूँ, टॉम ने कहा और पुताई में जुटा रहा। मतलब स्पष्ट था, उसको घेरना था अपने दोस्त को। तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है बच्चों, मैं अगले वीडियोज में बताऊंगा। इसमें सिर्फ यहीं तक, आगे की कहानी अगले वीडियो में।